फर्स्ट शुरू करो ना, लाइट दो भाई। नाट्य एवं रंगमंच संकाय नया मंच आप सभी सम्मानित अतिथिगण इस वर्ग एवं सभी छात्र छात्राओं का स्वागत वंदन अभिनंदन करते जैसा कि आपको विदित है कि नाट्य एवं रंगमंच संकाय में जिसका आज तीसरा दिन 5वीं प्रस्तुति अब मैं नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे सभी छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वचन देने के लिए कृपा करें। तीसरे दिवस आप सभी का पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे विभाग की हमारे साथी डॉक्टर गौरी प्रिया सोमनाथ के पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए हम आज का नाटक उनको श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित करते हैं। और चूंकि कंडोलेंस 3 बजे, इसलिए आज हम उसी समय 2 बजे से प्रारंभ कर रहे हैं और ये नाटक हम उनके पिताजी को समर्पित करते हैं। आज का नाटक है चैनपुर की दास्तान। इसके लेखक है निकोलाई गोगोई और इसका हिंदी रूपांतरण किया है रंजीत कुमार ने। इस नाटक में भ्रष्टाचार रूपी गंभीर समस्या का मजाकिया अंदाज में जो दिखाया गया है, नाटक के जरिए यह संदेश दिया गया है कि भ्रष्टाचार का सफाया तभी हो सकता है जब हम उसे पूरी तरह से नकार दें। इसका निर्देशन क्या है? निशा गुप्ता एवं आनंद कुमार। तो आपके सामने प्रेस है चैनपुर की दास्तान। होता है हर रोज मस्ती में भोर यहाँ, होता है हर रोज मस्ती में भोर यहाँ और भरे हैं रिश्वतखोर। लड़े भिड़े आपस में फिर भी मोसेस हाफी, आपकी खिदमत में पेश है एक मजाकिया नाटक चैनपुर की दास्तान। इस नाटक को शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस नाटक की सारी कहानी, सारे किरदार, सारे पात्र और सारे हादसा झूठे। बहुत पुरानी बात है, जब अंग्रेज की कैद से एक बार हिंदुस्तान आजाद हुआ तो एक छोटी सी सल्तनत बनी जिसका नाम था चैनपुर। और वहां की सरपरस्त चैनपुर में चैन की बंसी बजा रहे थे। नहीं, बंसी ही नहीं, बैंड भी बजा रहे थे। तो चलिए आइए आपका परिचय करवाते हैं इस बैंड पार्टी के सदस्यों से। आइए।
जिज्ञासु और इनकी खास आदत है कि ये शहर में आने जाने वाली सभी चिट्ठियों को खुद ही खोल कर पढ़ लेते हैं। अब तक तो मैं चलता हूँ, मुझे और भी चिट्ठियाँ पढ़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट। इनकी एक खराब आदत ये है कि ये शराब बहुत पीते हैं। हाँ भाई साहब, और ये फ्री की दवाई बहुत। अच्छा, तो मैं अभी चल रहा हूँ, कल क्या मंगलवार ना, तो कल ठेका बंद रहेगा, तो ठीक है? जी। नमस्कार। अगला बुलाइए भाई। नेक्स्ट। अदालत के न्याय करने वाले जिम्मेदार इंसान पीएन तरफदार जी। इनका एक फॉर्मूला कि कानून अंधा नहीं बल्कि काना होता है। हाँ, और ये इतनी मुस्तैदी बरतते हैं अपने फॉर्मूले में कि जो फैसला अदालत में होना चाहिए वो इनके घर पर ही हो जाता है। क्यों भाई? सही बात है। दूसरा बोला। दूसरा फैसला सुनाने जाना है। ठीक है। नेक्स्ट।
जिसके कारण सब कुछ उलट-पुलट हो गया। दिल्ली के हाकिमों से चैनपुर की खुशहाली देखी नहीं गई। मुल्क की कुछ नई पॉलिसीज के तहत चैनपुर में जो कुछ भी हो रहा था वो नाकाबिले माफी था, शर्मनाक था और गैर कानूनी था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के हाकिमों ने एक फैसला किया कि वे चैनपुर में एक खुफिया अफसर को खुफिया तौर पर भेजेंगे जो वहां के सारे राज और सारे भेद को उन्हें बताएगा और मुजरिम को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाएगा, जो उस समय की सबसे ज्यादा खतरनाक जेल मानी जाती थी। हे भगवान! दरअसल ये खबर जब जिज्ञासु जी ने पढ़ी तो ये तिहाड़ जेल का ही तस्वुर था, जिसके कारण वे चीखे और गिर पड़े। उठिए जिज्ञासु जी, अरे उठिए। अपने आप 2 मिनट बाद उठेंगे और जैसे लड़कियों के पेट में बात नहीं बचती है, जैसे ये भी अपने दोस्तों को जाकर बात बता देंगे। और दीवान को देखिए, और दीवानी इतनी कि कपड़े पहनना भूल गए। ये कहीं अच्छा बनियान पहने थे, नहीं तो लोग इन्हें आर-बंडी समझते। आगे बढ़ो लौटे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तौबा तौबा, कैसे दिन के लिए अमेरिका की मिली थी? परेश से बेहतर तो अंग्रेज थे, दामन थाम नहीं सके। और लेकिन खुफिया जासूस क्यों? आखिर हमने किया क्या है? ये क्या है? जरूर उस आदमी की बेवा ने शिकायत की होगी, जैसे तूने अपनी बंदूक की गोली का निशाना बनाया था। और लेकिन जानबूझ के थोड़ी बनाया था, मैं तो खरगोशों का शिकार करने गया था। अरे खरगोश और इंसान के साइज में अंतर नहीं मालूम? वो बहुत छोटे कद का आदमी था यार वो झाड़ियों के पीछे शाम के टाइम छुट्टी कर रहा था, हैं? तो जरा सी झाड़ियाँ आई और तूने तार से बंदूक दाग दी और उसे भगवान के पास पहुंचा दिया। और मैंने तो बंदूक से बचाया, तूने तो चाहे कितने कितनों को अपनी दवाइयों से ऊपर पहुंचा चुका है। तेरी वजह से यार होगा ये खुफिया जासूस। मेरी वजह से? हाँ। और थाने में तो जैसे कुछ होता ही नहीं है। सुबह से जाओ तो पता नहीं कितनी बार तो वो होता है, तुझी खबर पहुंच गई होगी दिल्ली तक। अंधा युग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता का नाम दूंगा आस्था तो लेगा नास्था को, शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। अरे यार यहाँ पर झगड़े खत्म करो और खुला के वादे वो खट पड़ो जो जिज्ञासु ने कराया है। और लेकिन ये खत लिखा किसने है? मेरे दामाद बेदीलाल बेदिया ने। बेदिया बेदिया ने। बेदिया चलो पूजनीय बापूजी कागज कनन इस पर अतिरिक्त उपलब्धता दत्तात्व के बाद ईरान अहवाल है कि आज सुबह मेरे हाथ से एक ऐसा तलकारी गोपनीय पत्र खुल गया जिसका संबंध चैनपुर से। इसमें लिखा है कि तलकारी तौर पर एक खुफिया धातु भेद बदलकर चैनपुर पहुंचा है, जो वहां आप लोगों के खिलाफ तफ्तीश करेगा और तत्काल को इसकी रिपोर्ट देगा। मुझे पता आप लोग बहुत जिम्मेदार नागरिक और जन सेवा की दिशा में आप लोगों ने बहुत से ऐसे काम किए होंगे तो ताली दीदी तलकार तो बदल नहीं आते, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपको आधा तलता कहूँगा, एक अगले पर आपका दामाद बेदीलाल बेदी बहुत ज्यादा ताना देंगे। बाप रे बाप, अब क्या किया जाए? उन लोगों को यहाँ आने से कैसे रोका जाए? सिर्फ एक तरीका है, हम में से किसी को दिल्ली जाना होगा और उस खुफिया अफसर को शीशी में उतारना होगा। अरे कह उस शीशी में नहीं यार, शीशी में उतारना होगा, मतलब कब्जे में लेना होगा। लेकिन दादा कौन? मेरे ख्याल से तुम लोग जाना चाहिए और साथ में अरे भाई तो साथ में 10 लाख ले जाओ, आंधी बारिश में मदद मिलेगी। अरे एक नंबर कपड़ा है, खुफिया अफसर को पता लगाने के लिए इससे खुफिया के पास कोई नहीं करता। जल्दी भागो वरना खुफिया अरे जनाब, आप लोग मुझे देखकर छुप क्यों रहे? तुमने तो कहा खुफिया जासूस। अरे वो तो मैं मजाक कर। अरे जनाब, होटल रेकमेंड कुछ एक हफ्ते से उसने भी आकर ठहरा हुआ है और उसके साथ एक नौकर भी है। अच्छा, मुझे तो लगता है वो सरकार का कोई खुफिया जासूस है जो यहाँ किसी तहकीकात के इरादे से आया है। बाप रे बाप, वो यहाँ आ चुका है, अब क्या किया जाए? या खुदा, हमें कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान,
रोगन जोश और शाही कुर्मे के बाद अब बारी आती है मटन दो प्याजा। मटन दो प्याजा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि मटन में प्याज मटन से ठीक 2 गुना डालना है, यानी 1 शीर मटन तो 2 शीर प्याज। इसमें खड़े मसाले प्रयोग होते हैं और शोरबा बिल्कुल नहीं होता। और प्याज का अपना पानी मटन को गलाता है और उसमें उतनी ही तरी लगता है जिससे खाने का मजा 2 गुना हो जाए। तो लीजिए आपके सामने पेश है नवाब अकाल बड़ की शाही खान समा जनाब बिस्मिल्लाह खान अली की मटन दो प्याजा बनाने की शाही तरकीब। बस बाबू बस। अरे आखिर क्यों तू मेरी जान लेने पर तुला है? जान तो जानी है पर मटन दो प्याजा के साथ ज्यादा ज्यादा बेहतर है। इस वक्त भूख का आलम यह है कि मटन दो प्याज तो छोड़, एक रोटी के साथ 2 कच्चे प्याज मिल जाए तो मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगा। खुदा का शुक्र अदा करोगे लेकिन यहाँ का बिल पे नहीं करोगे। अगर तुमने रेस के घोड़ों में पैसा नहीं लगाया होता ना तो आज हमारी ये नौबत ही नहीं होती। एक महीने का दाना का 3 दिन हो गए। यदि 4था दिन भी होगा ना आदम खोर बन जाऊंगा। तो अपने आप खा जाओगे। नहीं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें गाल दूंगा। क्या? और मेरे मुंह में तो जैसे दांत ही नहीं है। एक नाखून भी लग गया ना मुझे तो तुम्हें भमूड़ खाऊंगा। तुमसे ज्यादा आग मेरे पेट में लगी हुई है। आखिरी बार जब हमने खाना खाया था तो तुमने मेरे हिस्से की नाक छुड़ा ली थी। अरे बाबू कितनी बार समझाऊं तुम्हें, वो रोटी थी रोटी। नहीं छुड़ाई थी तुमने, ठूस ली थी अपने पेट में। अरे तो तुम्हारे पेट में कितनी जगह थी? मेरे पेट की किस काम आ रही है? पेट तो दोनों की खा ले ना। हाँ लेकिन किसकी वजह से खाली है? मैंने कहा था कि तिहाड़ जेल से बाहर निकलो, क्या मैंने कहा था कि उस मेरे वाले सीट नीचे काटो उससे सारा मिला पैसा उस रेस की घोड़ों पे लगा दो, या मैंने कहा था कि सराय में धर्म चला छोड़कर 5 स्टार होटल में जाओ, मुर्ग मसाला खाओ, शराब पियो, फिर यहाँ का बिल बढ़ाते जाओ। अच्छी खासी चैन से जिंदगी कट रही थी जेल में चक्की काटकर। और नहीं तो क्या खाना तो नसीब हो रहा था। खाना जली हुई रोटियां पानी से डालो कंगाल में जाओ तो यहाँ तो वो भी नहीं है। हमने 2 दिन पहले तो ऐश किए थे ना, एक से एक बढ़कर लजीज खाना खाया था, याद नहीं है तुम्हें? तो मान लेगा तो होटल कमाए तुम्हें मार मार के निकाल लेगा। 1 हफ्ता हो गया मैं 1 हफ्ता 1 रुपये नहीं दिया हमने होटल मालिक को। कब तक उसे मनी ऑर्डर में ढांचा देते रहोगे? जब तक झांसे में आता रहेगा। अब नहीं आने वाला वो, भूल जाओ वरना हमारा खाना 3 दिन से बंद नहीं किया होता। खाना बंद तुम्हारी वजह हुआ है बाबू। झूठ बोलने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है। तुम उसके प्रमोटर के माध्यम से झूठ नहीं बोल पाए और कॉन्फिडेंस की जरूरत बहुत होती है तो तुमने कॉन्फिडेंस नहीं ली। पहले डायलॉग तो याद कर लिया करो फिर बोला करो। चले तुमको डायलॉग भी याद नहीं। जाओ होटल के मालिक के सामने बैठो। मैं नहीं जा रहा, मैंने होटल के मालिक की बात नहीं की है। होटल का मालिक हालात का अहम हिस्सा। मैं नहीं जाऊंगा खाना लेने के लिए, तुम ही जाओगे। मैं नहीं जाने वाला। तुम जाओगे। मैं नहीं जाने वाला। मैंने कहा ना तुम जाओगे। हमारे पेट में खाना जाने के बाद कुछ हो जाता है। यही तो बात है, मेरे जब तक पेट में खाना नहीं रहेगा ना तब तक मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। और खाना जाने के बाद खाना खाने के बाद मुझे ऐसी मतलब शक्ति आती है कि मेरा कोई सामना ही नहीं कर सकता। बहुत देखा भाई, खाना खाने के बाद ऐसे घोड़े में कैसे होते हैं ना, जैसे कोई वो बहुत बड़ा हाथी सो रहा हो और खर्राटों का आलम तो माँ कसम भाई साहब जैसे बादल गरजे हो। ये क्या बादल गरजे? मैं यहाँ नहीं। मैं भी यहाँ नहीं हूँ। अरे तू यहाँ है, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने गेट कौन खोलेगा? अरे वो खुद खोलेगा गेट। तू गेट खोलेगा वरना तेरी बीवी तो तुम ऐसा नहीं करोगे। करूँगा। देखो बाबू इतनी कैसी थी? बेटा की वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था और मैंने दरवाजा खोल दिया। उससे सांस अंदर कोई है? अरे यार बाबू क्यों भाई? दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हाँ बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला, मुझे लगा कहीं तुम दोनों ने कुछ ही ना करो। हमने अभी के लिए धन्यवाद, लेकिन हम जिंदा हैं।
क्यों? क्योंकि मेरा मालिक तुम लोगों की ऐसी फजीयत करने वाला है कि तुम खुदकुशी करोगे तुमको अफसोस होगा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो? पुलिस के पास भेजेगा ना बस। अच्छा, आप दरोगा बैरागी मान सिंह को नहीं जानते, इसलिए थाने में थोड़ा ये हो जाएगी जनाब आपकी। तो हम अस्पताल में जाकर इलाज करवा लेंगे और क्या? हाँ, बच्चे कुछ हुए इस मेंटल में दे देना। और डॉक्टर का नाम है जालिम सिंह। तो हम अदालत में जाके वो खटखटाएंगे। घंटा? अरे नहीं। अरे ऑर्डर ऑर्डर। अरे नहीं यार, तो तुमने भी क्या करा? दरवाजा? दरवाजा खटखटाएंगे। खटखटाओगे क्या? अदालत में तो दरवाजा ही नहीं है, क्योंकि जज का नाम है पीएन तरफदार। यानी यहाँ से भाग कर ही मस्जिद बच पाएगी? ना ना बचेगी। नीचे देखो दरवाजा है जिसमें 7 ताले लगे हुए हैं और सातों तालों की चाबी मेरे मालिक के गले में लटकी रहती है साहब। देख वैसे तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? हलाक। ऐसे बड़ा खतरनाक नाम है। वैसे ये बताओ तो पिछली बार मटन मसाला बनवाया था वो कैसा लगा था? ऐसा मार बहुत अच्छा था। अरे प्याज बन जाती है उसके साथ। अरे बेचारा कमरा नंबर 203 पे ठहरा था, बेचारा बस 2 दिन का किराया नहीं दे पाया। मेरे मालिक ने उसका मटन मसाला। अच्छा वो पेट खाली होता सब कुछ बाहर आ जाता है। क्यों भाई साहब? वो दरवाजा तोड़ के कोशिश क्यों कर रहे थे हम लोग बचाने के लिए? अरे नहीं यार, वो सोचा कि जो भी मांस पत्ता बचाओ उसे उठाने के लिए। अरे यार यहाँ के सब लोग जानवर हैं, किसी के सीने में और किसी के सीने में दल लेंगे क्या? इसलिए तो कह रहा था कि खुदकुशी कर लेते तो आराम से जाते। तो ठीक है, एक काम करो, हम दोनों को अकेले छोड़ो। हम तुम्हारे को मशवरे की शराब अरे यार, शराब की मशहूर। अरे जो भी कर रहा है जल्दी करो यार, क्या है मेरा मालिक पुलिस लेकर आता ही होगा। अच्छा दोस्तों, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। हाँ यार। महबूब महबूब यानी कि वो एक खूबिया टटू यहाँ पर आ चुका है ना? वो दिल्ली वाला मारेगा कम, घसीटेगा ज्यादा, ऐसी चीज़ें लेकर चलेगा कि ताली आते हैं जो है। जो होना है उसे कौन टाल सकता है? फिर चिंता कैसे? सुन लो हमारे भाई कह रहे हैं ये चिंता कैसे? ये कह रहा हूँ, चिंता मत करो, केवल कर्म करो, वो भी बिना फल की आशा की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे यार मैं रागी खुदा तेरी पहेलियां ना बुझाओ, जो कुछ कहना आसान शब्दों में कहो। नहीं, बुरा और अच्छा क्या है? एक सिक्के के 2 पहलू। जो अच्छा है वो बुरा भी है और जो बुरा है वो अच्छा भी है। इसी तरह कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परिपेक्ष बदलते रहेंगे लेकिन चरित्र तो शाश्वत ही रहे। अरे यार खुदा के लिए मैं में 4 पाँच सवारी में हिसाब से सब कुछ समझ पा रहा हूँ यार, पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। सरल भाषा में समझा भाई। तो चलो मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाऊं। पुराने कर्म करो, पुराने कर्मों को छिपाने के लिए नए कर्म करो और वही नए वाले पुराने हो जाएंगे। जब बंदूकें नहीं थी तब भी हत्याएं होती थी, अब भी होती है और आगे भी होती रहेगी। साधन बदलते रहेंगे लेकिन साथ नहीं, ठीक? हत्या शाश्वत है, इसी तरह रिश्वत भी शाश्वत है। जो परदेसी दिल्ली से आ रहा है वो परदेसी जासूस है, लेकिन वो जासूस बाद में है, पहले वो एक इंसान है, हमारी तुम्हारी तरह। अब भाई एक सारी 5 करोड़ में 1 लाख रुपए की बात नहीं है मेरा। तो चलो फिर देर किस बात की, होटल मिलने की और पूछ किया जाए और बड़ा आ जाओ से। मैं अभी आया। अरे कपड़े बदलने की जरूरत हो रही है, रात को मैं नहीं। अरे यार कपड़े बदलने नहीं जा रहे हैं। अरे तुम कुछ ऐसा करते हैं कि अरे ठीक ठाक मैं कटलूंगा नहीं, पहनूंगा। चलो भाई चलो, चलिए चलिए।
रुक जा। लगता है ये मेरी जान लेके ही मारेगी। उससे तभी चुप कर गया। हाँ भैया, तुम्हें कब करने की जरूरत है? अरे लो, दुनिया घूमने का गला, अरे क्यों बिठा रखा है मेरे छाती में मूव करने के लिए? ये अंडे भंडे के पाले बांध के दफा क्यों नहीं कर देते? मेरी जिंदगी कई जिल्लतों में गुजरेगी। बोला, 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 बोला। तुम्हें दुनियादार की क्यों बैठा? लेकिन साहिबा, मुझे दुनियादार की नहीं बैठेंगे। मुझे तो बेहोश है। अरे जाओ, झूठ-मूठ का बहाना कर रहे होंगे। कभी नहीं जवाब नहीं बेगम साहिबा, मुझे सच में बेहोश हो गए हैं। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो तुम? बता। क्योंकि मुझे के जेब से मैंने 10 का नोट निकाली और मुझे गिनने तक नहीं। हाय अल्लाह, 10 का नोट। ला, इधर दे। 10 का नोट। इनकी जेब से। अरे आपने बेहोश हुआ कैसे? बेगम साहिबा, जब आप बेबी साहिबा से तुम पूरी झगड़ रही थी ना, तो आपकी ये जूती हुजूर के सर पे आ लगी थी और हुजूर बेहोश हो गए। हाय अल्लाह, मैं लट गई, बर्बाद हो गई। इस आदमी ने मेरी सैंडल तोड़ दी। मेरी जरा भी खुशी इस आदमी को बर्दाश्त नहीं। हाय अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस से फरियाद करूँ। कौन है? तो जरा उसी तरफ रहिएगा। मैं परेशान हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तो जरा खान साहब से काम था, बाहर जाना है किसी काम से। क्यों? होटल महल। वहाँ क्या रलिया मनाने का इरादा है? ओ नहीं जी, दरअसल दिल्ली से वो अफसर आया हुआ है, उसी से मिलने जाना था। अफसर आया है? हाँ, दिल्ली से आया है? जी हाँ। कितनी उम्र है उसकी? देखने में कैसा है? टूटा तो नहीं है? ओ नहीं जी, अभी हमने भी कहा देखा। अच्छा, देखकर बताइएगा कैसा है। जी जरूर, पर खान साहब को बुला लीजिए। हाँ साहब तो जरा बेहोश पड़े हैं। वो तो पूरा चलाइए, उनको होश में लाइए, मामला अर्जेंट है। पर होश में लाऊं कैसे? जूता सुखाऊं? ये मेरी जूती। और नहीं, बस उनके कान में कह दीजिए कि अफसर जी ने बुलाया है। अच्छा, मेरे सरताज अफसर जी बुला रहे हैं। सुनिए, जी अफसर जी जवान और खूबसूरत हुए तो मेरी तरफ से आदाब कहिएगा। जी जरूर जरूर। अफसर जी। ये करके ही लेना पड़ेगा। अच्छा तो मेरे प्यारे बंधु, अलविदा। अब चलते हैं मैं कदे से मीर। अलविदा दोस्त, अलविदा। अब कि हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल के ताबूत में। बस इतना ही था साथ हमारा। बस इतनी ही थी जिंदगी हमारी। हमने दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 आंसू में कट गए, 2 इंतजार में। हजारों ख्वाहिशें जी की हर ख्वाहिश दम। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कब निकले? मेरे बाबू तुम चलो, तुम चलो। तुम चलो।
तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ये हमेशा इसको मांगे ना तुम चलो। अभी तो मैं कह रहा हूँ बाबू, मैं हमेशा आगे रहा हूँ, तुम्हें आगे चलने का मौका दे रहा हूँ। भैया मैं पिछली बार में ठीक हूँ, आप चलो। और उनके सर्वेंट कहा, चैनपुर रियासत में आपका खुशामदीद। आप आए हैंगे हमारे घर में, ये खुदा की कुदरत हैगी, कुदरत हैगी, कुदरत हैगी। तो कभी हम इनको तो कभी अपने घर को देखते हैंगे, देखते हैंगे, देखते हैंगे। दिल्ली तो एक बहुत बड़ा शहर होगा, आलम में इंतखाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इंतखाब नहीं इंतखाब, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ, आलम में इंतखाब, आलम में इंतखाब, आलम में इंतखाब। वहाँ का कुत्ता भी हमसे बढ़कर हैगा, बढ़कर हैगा, चढ़कर हैगा, बढ़कर हैगा, चढ़कर हैगा। आप तो फिर भी इंसान हैंगे, ऊपर से अफसर, ऊपर से अफसर, नीचे से अफसर, दाएं से अफसर, बाएं से अफसर। वो भी खुफिया, वो भी खूबिया, वो भी खूबिया। आप तो हमारे पालनहार हैंगे, पालनहार हैंगे, हमारे अखियों के नूर होंगे, दिल के सुरूर हैंगे, अखियों के नूर हैंगे, दिल के सुरूर हैंगे। तो फिर इतने दूर दूर क्यों हैंगे? क्यों हैंगे? ऐसे कर रहिए, आप हमारे मेहमान होंगे, आप हमारे मेहमान हैंगे, जहान हैंगे, ईमान हैंगे। ऐसे जगह चलते रहिए जहाँ पे आराम हैंगे। आराम हैंगे, आराम हैंगे। अल्लाह रखे, अल्लाह रखे, अल्लाह रखे, अल्लाह रखे। कुछ दिन ऐसे यहाँ क्या करे? सुनाई नहीं दे रहा? चल अल्लाह रखे, मैं कब से आवाज दे रही हूँ? सुनाई नहीं देता तुझे? चल तू मेरे साथ चल। अल्लाह रखे, तू मेरे साथ चलेगी, तू मेरे साथ चलेगी। अल्लाह रखे, मेरे साथ चलेगी, तू मेरे साथ चलेगी। अगर तू नहीं चलेगी तो टांगे तोड़ दूंगी। आप लोग समझ मैं बसा भी हूँ। तेरी वजह से गई है, तेरी वजह से गई है, सिर्फ तेरी वजह से गई है। आगे, आगे, आगे तेरी आगे, आगे, चलो सभी लोग सही सलामत आगे, सबको एक दूसरे को बधाई दे दो भाई, सही सलामत ही बताए। चलिए चलिए डॉक्टर का चलिए 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 चलिए। तो हुजूर कुछ पहले शरबत पीजिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट लंच डिनर। गुस्ताखी मामा भी अब होटल में फरमा आए हैं, आप खाने का इंतजाम कीजिए। जो हुकुम सर्वेंट साहब, सर्वेंट नहीं, जो हुकुम सर्वेंट सेक्रेटरी साहब, आइए खाने के कमरे की तरफ तशरीफ ले चलिए। बस तस्वीर। अरे नहीं, आप भी आइए। उधर से
इतने बड़े अफसर होकर तुम्हारा शर्म नहीं आती? कौन हो? बेटे बाबू ये आपका होटल नंबर लेके जाना कैसे अफसर है आप? अफसर कौन अफसर क्या अफसर अच्छा अब हम इसे खुफियागिरी करेंगे। क्या गिरी अच्छा खुफिया अफसर हाँ समझ और नहीं तो क्या सादा अफसर। अगर मुझे पता होता कि आप उनके भाई से पेश आएंगे तो 2 घंटा बैठे पंखा न करती। माफ कीजिए लेकिन जी यहाँ इस स्तर पर आए कैसे? कुछ नहीं बस आप खाते गए और खाते खाते खाली पेटों में सर रख के गहरी नींद सो गए। ये आप मुझे हवा में नहीं दी। जी नहीं ये दूसरा पैसा तो मुझे जलाने के लिए रखी थी। प्लीज मालूम आपकी नींद की फिक्र ना होती तो एक टुकड़ा हवा करने का देती उनको। उनको किनको अरे वही प्लीज मालूम तमन्ना बेगम मेरी सौतेली माँ जन्म तो ऐसे कर दिए जैसे कि अब क्या ही कहूँ। लेकिन वो रो क्यों रही थी? मैंने चीख रही थी। हाँ वाह अजी वाह सुभान अल्लाह कुर्बान जाओ इस मासूमियत पे। उनका हाथ बबड़ मछली खा रहे थे वो पूछ रहे चीख क्यों रही थी। जी बिल्कुल हमारी कुर्बान की तरह। ये भगवान कौन है? हमारा कुत्ता ऐसे तो मुड़ कर खाता है। शायद मैं उस वक्त कोई ख्वाब देख रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल खाने वाली देख रही होंगी। हो सकता है लेकिन आपकी अम्मी जान तो पूरा मान ली होगी ना? अरे मानी उनकी परम मत पूछो। अच्छा हुआ जो काट खा लो कम से कम उनका हाथ चलाना खुद दोनों के लिए बंद तो हो जाएगा। ऐसा सारी शान है क्यों ना हम सैर के लिए चले। जरूर जरूर नहीं बालू का बेटा घबराइए मत वो तो अल्लाह रखी के पास है बिल्कुल आराम से। और आपके अब्बू जान? वो तो बीजा मानो के पास है और वो तकलीफ में है। अच्छा एक सब छोड़ो सैर के लिए चलते हैं। ये तो बहुत गहरा जख्म है ना बेटा हैं पूरी की पूरी बोझ उखड़ गई है चलो चलो तुम्हें और फौरन अस्पताल ले जाता हूँ। क्यों तुम्हारी सारी टांगें टूटी हुई हैं जो यहाँ नहीं आ सकता। अरे बेगम जालिम सिंह से तो इलाज कराने का सोचना मत ही उंगली का इलाज करवाने जाओगी तो पूरा का पूरा हाथ कटवाना पड़ जाएगा। तो अच्छा ही है ना तुम्हें तो खुशी भी होगी। अरे बेगम तुम ऐसे क्यों कहती हो हैं? अस्पताल का कंपाउंडर जमनलाल जालिम सिंह से 1 नंबर का काबिल रहेगा और 1 नंबर का बेटर रहेगा। एक सुई लगाएगा और 10 हवा में आने वाले मुझे ही हवा कर दो ना तुम। बेगम तू तो हमेशा पीटती रहती है हैं? तो एक पसेरी चेहरा ला के दे दो खा के सोई रहूंगी तुम चैन से रहना तुम और तुम्हारी औलाद। तुम एक पसीने क्या करना है बेगम? क्या कहा? बेगम तुम तो काम का दिन का चाट बनाई देती हो क्या बिगाड़ा हो उस बेचारी ने? क्या बिगाड़ा हैगा? अरे सुबह से शाम तक मेरी छाती में मोम तलती है दुनिया भर की गंदी गंदी हरकतें करते हैं। अरे किसी अंडे की पाली बांध के उसे रफा दफा क्यों नहीं करते? कर देंगे लेकिन उससे पहले अच्छा लड़का बेगम एक बात सुनो बको ऐसे नहीं क्या बको बोबो बेगम मैं क्या कह रहा था कि अफसर जी के बारे में तुम्हारी क्या ख्याल है कि बहुत अच्छा ख्याल है अफसर रहेंगे कबूल है पैसे वाले रहेंगे कबूल है खट्टे खट्टे रहेंगे कबूल है। तो डिसाइड के लिए अगर क्या कहा? क्या कहा? मैंने न्यू ही कर दिया था बेगम कैसे न्यू ही कह दिया? इतने बड़े अफसर के सामने मेरी पड़ोसी उनकी तौहीन करना
मैं तो चाहती भी नहीं ये जख्म भरे, मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा ऐसा ही रहे, हरा रहे, बहकता रहे। मेरे महबूब, तुम्हें पता है ये चांद हमसे क्या कह रहा है? ना ये कह रहा है, अरे ओ दीवान, यहाँ झील के किनारे बैठे क्या कर रहे हो? मेरी गुड़गांव की रोशनी को पुकार कर ऊपर आओ, और तुम्हें वहां पर मैं चांदनी के प्याले में चांदनी की मदिरा पिलाऊंगा। और तो और यहाँ पर प्यार करने वालों का एक ही मुकाम है, सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार। हेलो, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रही हो, तुम सच में रो रही हो तन्नो? नहीं, इन आंसुओं पे मत जाओ मेरे महबूब, इन्हें तो आदत है पहले की, बहुत जिद्दी है ये। लेकिन क्यों 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 क्यों? मेरे होते हुए अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मेरा किस बात का जीना? इससे अच्छा तो मैं झील में घूम अपनी कहानी दे दूं। नहीं मेरे सरताज, नहीं, खुदा के लिए ऐसे लफ्ज अपने मुंह से मत निकालिए। तन्नो, मुझे बताओ, मेरा दिल टूटा जा रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरा दिया हुआ सकी इसको मैंने और दुखा दिया। ये लो तन्नो, मेरा हाथ काटो। नहीं, नहीं मेरे सरताज, नहीं, तुम्हें हमारे प्यार की कसम, मेरा हाथ काटो। नहीं, नहीं, तुम हाथ काटो मेरा, नहीं। हाथ काटो मेरा, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। काटो। अच्छा ठीक है, काटती हूँ। ये खुशनुमा रात, आसमान में खिला हुआ चांद, चारों तरफ फैली चांदनी, ये ठंडी ठंडी हवा और दूर फैला हुआ सन्नाटा। रात्रि फिल्म का माहौल हो रहा है। हालात में। अरे मेरा मतलब बन गया। हाँ, जरूरत नहीं पड़ती। सारी चीज तो दिन में आते ना हमारे पास, दिन में ही सारे काम हो जाते, रात में कोई काम ही नहीं। नहीं, मैं सचमुच में डर रहा हूँ। और कहीं हम दोनों कुछ करना बैठे तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम दोनों के अलावा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तीसरा भी है। तीसरा कोई भूत या प्रेत? शायद कोई तीसरा है, चौथा भी, पांचवा भी, या शायद छठा भी हो सकता है। आज क्या तुम दीवाने हो गए? भले अच्छी। क्या हुआ? पहले देख तो लीजिए इसमें लिखा क्या है। ये तो खत है मेरे नाम का। क्या लिखा है? लिखा है, अफसर की आपसे बहुत उम्मीदें हैं, कल आधी रात को इस जंगल में मिलिए, किसी पर भरोसा न करें, भेड़िया पीड़ित हुए समाज। भेड़ समाज? ये क्या चक्कर है?
जी यहाँ तो बहुत सारे समाज होंगे कि आर्य समाज, गुप्ता समाज, कल्याण समाज, लेकिन भेड़ समाज ये तो पहली बार सुन रहे हैं जी। क्यों जी? हाँ जी। और वो भी भेड़िया पीरी नाम से तो कोई ड्रामा कंपनी मालूम पड़ती है। नहीं यार, ड्रामे की चर्चा होती तो मेरे को मालूम होता। तो आप लोग क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे नहीं, लेकिन अब क्या बताएं हुजूर, आपने जो हमें हैरानी में डाल दिया है। अगर आप कोई पहली बुला रहे हैं हुजूर तो कुछ अदर पता तो दीजिए। हाँ पता है ना, पता है ये चिट्ठी और पता है ये जगह चिट्ठी। ये तो क्या है ना? ओ दास साहब, लड़की पकड़ी, लड़की पकड़ना। लाओ ना पकड़ो। अफसर जी, आपसे बहुत उम्मीद है, कल आधी रात को इसी जंगल में मिलिए, लेकिन अकेले किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, भेड़िया पीढ़ी पेड़ से इसका पता नहीं चलेगा। हाँ, इसका पता कैसे चलेगा? क्या है ये? लेकिन हुजूर हमें तिहाड़ी में मत भेजिएगा हुजूर। अब आपके नजायज बन के रहेंगे। नहीं, नजायज नहीं हो, नमाज बच्चे। हाँ, अगर तुमने इसका पता नहीं लगाया, तुम लोगों ने तिहाड़ी में बंद करा दिया। हुजूर अभी तो होगा, तिहाड़ी में नजायज बन के रहेंगे हुजूर। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि परेशानी क्या है, डायग्नोस हम खुद करेंगे। ठीक है, बताता हूँ जी। मैं जंगल में था, मेरे साथ दिलशाद भी थी, हम दोनों अकेले थे, शायद और कोई भी था। वहाँ पर पेड़ चलने लगे थे। और भेड़ करने लगे थे। ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। और नहीं, इतना तो मैं डेली पी अरे अरे उनकी बात हो गया। पेड़ों का चलना हुजूर बहुत ज्यादा हो गया। सच में बहुत ज्यादा, सच। आप लोगों को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हम आपके जाए बच जाएंगे। ये बहुत ज्यादा हो गया। काहे नहीं हुई सकत है। अंधा युग के पृष्ठ 124 भगवान भारती कहते, जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया उससे और भयंकर लगने लगा भयंकर। यहाँ कवि का इशारा हमारे बन की ओर ही तो है। तो आपने का पेड़ चलते हुए देखे? अरे फलते हुए देखे। अरे यार हमने तो लड़ते हुए भी देखे हैं, तुमने चलते हुए देखे कि नहीं ये बताओ। पूरा ब्रह्मांड। अरे यार चल रही है, तुम पेड़ क्यों नहीं चल सकते? और लेकिन किस डायरेक्शन में किया? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल है। हाँ, और उनमें से एक पेड़ छीका भी था। आई सी। What? नेशनल ज्योग्राफिक में एक आर्टिकल पढ़ा। क्या? कुछ पेड़ होते हैं बहुत नाजुक किस्म के, जरा सी सर्दी पड़ती है उन्हें जुकाम हो जाता है। बड़ा बदतमीज किस्म का था। अरे यार, छींकने के बाद सॉरी भी नहीं बोला। लेकिन वो बांध मिलेगा। अगर आप लोगों ने अगर इसका पता नहीं लगाया तो आप सब जेल में जाएंगे। एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। 28 रेगर पूरा। एक बार मिल तो ले। यानी भेड़िया पीड़ित भेड़ समान। ये तो शहर के हर दीवार पर लिखा है सारा। दिल्ली से आटे उतारने में देखा होगा ना। हाँ, शायद देखो तो था। यार, अब इसका पता कैसे लगा? ये कौन सी संख्या हो सकती है? मेरे अंदाजे से ये कोई आतंकवादी। हाँ, इसका संबंध किसी विदेशी शक्तियों के साथ। अरे तुम लोग अपना पता क्यों नहीं बताते? यही तो रहस्य। अब समय आ गया है कि इसका पता लगाया जाए। कैसे? आप पता लगाइए उसका और मुझे सारी रिपोर्ट दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, लेकिन पहले आप चलिए तो सही। कहाँ?
हमारे विभागीय समारोह हाँ मुख्य अतिथि तो आप ही हैं। जी सर चीफ गेस्ट वो सर्विस का क्या जगह मतलब है चीफ गेस्ट वही हाँ हाँ इन सब झंझटों में मैं भूल ही गया था बताइए क्या पुलिस लाइन हुजूर परेड ग्राउंड आइए तशरीफ ले चलिए बस तशरीफ आदरणीय पूजनीय बंधु मुख्य अतिथि, आपका हमारे पुलिस दस्यु मैत्री संघ की ओर से स्वागत है। आपको बताते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि हमारे चैनपुर राज्य में आज डाकू और पुलिस की मित्रता को 25 वर्ष पूरे हो गए और इन सब उपलब्धियों का श्रेय मैं उस महान व्यक्ति को देना चाहता हूँ जिसकी लगन से इस तपस्या से उस मैत्री के वृक्ष को रोपा है, सींचा है और इतना बड़ा किया है कि जिसकी छाया में हम विश्राम कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी से कहूँगा कि वे आकर हमारे डाकू राघव सिंह जी का अभिनंदन करें और दस्यु श्री की उपाधि से विभूषित करें। आइए बहुत चालू है रे तू दो लिए बैठा है ये बैठा गुलदस्ते चाय भी और चाय भी। अच्छा आपका मतलब लेडीज ये मोटी वाली कौन है? मतलब खानदान की बेगम और ये छोटी वाली मोटी बच्ची अच्छी। अब से उसके साथ ना बैठना और उसे अपनी बहन या भावज समझना। ठीक? मैं बता दूं किस सवाल कर रहा हूँ सरकारी अफसर से हमारा जन्म का साथ है बाबू। सॉरी मैं यहाँ कहीं आसपास टॉयलेट है सुसु अरे कहीं भी कर लीजिए, पूरा देश बड़ा सुसु करने के लिए। ठीक है मैं जाता हूँ तुम देखना। जी सर। अब मैं आदरणीय राघव सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने मुखार बिंद से 2 शब्द कहें। और सागर से भाइयों और भावनाओं का ज्वार इतना है कि मेरा भावनाओं का ज्वार भावनाओं का ज्वार इतना है कि मेरा गला भर गया। आप लोगों से जो प्यार दुलार मुझे मिला है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस विशेष अवसर पर मैं 2 विशेष घोषणाएं करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि दिल्ली से आए अफसर को हमारी ओर से 50,000 रुपए की छोटी सी भेंट। दूसरी ये कि अगले हफ्ते हम अपने जन्मदिन पर इस दस्यु जीवन से संन्यास ले रहे हैं। अब चुप! तू बताएगा मुझे क्या करना है। मैं ठीक कह रहा हूँ। जो इस सत्कार की प्रेरणा मुझे आप ही से मिली। जो काम बिना बंदूक के किया जा सकता है तो बैरागी जी उसके लिए बंदूक उठाना बेकार है। इसलिए मैं अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा।
देखा है? मैं तो पहली बार आया हूँ यार जयपुर। हाँ, मैं भी पहली बार ही हूँ। मैं क्या डोलाराम भुलक्कड़ हूँ और तिहाड़ जेल में पोस्टेड था। मेरी कैद से 2 साले कैदी भाग गए खूंखार और उन्होंने मुझे यहाँ जयपुर में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलो। तालियां! कुछ दावत हो जाए शिव जी। आइए, चलिए चलिए आइए। क्या हुआ है यार? इतनी घबराहट में क्यों हो? ठीक से खाना भी खाने नहीं दिया। अरे तुम तो पेट के कुत्ते हो, तुम्हें हमेशा खाने की दिखती रहती है। और भाई साहब को जैसे दिखती ही नहीं है। भाई साहब को रात में मुंह चलता रहता है। इसलिए तो बेगम साहिबा का हाथ चला गया। अरे बेगम साहब नहीं, भाग में यहाँ से बोलिए मिस्टर खान, भाग में। अरे नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। आज तुम्हारी कब्रें हम पूछे। तौबा तौबा तौबा, मुंह अच्छा नहीं हो, बात तो अच्छी कर लिया करो। अरे यार, कितनी बार समझाऊं? यहाँ वो आ गया है, तिहाड़ जेल का। तिहाड़ जेल का। यार, कैसे मैं छुट्टी का पूरा आ गया। डोलाराम भुलक्कड़। डोलाराम और वो मुझसे तो मेरी हो चुकी है। मैं बता मैंने क्या कहा मुझसे? क्यों कहा? शायद मैंने आपको कही थी। तो मैं भूल जाऊंगा, मैं नहीं पहचानने वाला, उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। अरे यार, आज कमजोर है ना? कल याद लगे तू आप तो नहीं मानते। इससे अच्छा भागने की कोशिश करो यहाँ से। और वो लाखन सिंह को क्या बता रहे हो? अरे हाँ, कोई परेशानी है मेरे पास। क्या है? क्या है कि वो रामदास जो लाखन सिंह है, कह रहे हैं कि मेरे साथ में अपनी बहन पर। तुम्हारा उसको क्या है? अच्छा है, तुम मान लो अंदर की को की बहन? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इसका मतलब तुम दिलशाद से सही में मोहब्बत करने लगे हो। हाँ यार, तो तुम्हें भागने की क्यों सोच रहे हो? खान साहब के पास जाओ और उसका हाथ मांग लो। वो लाखन सिंह है ना, एक बार में मार देगा। अरे मेरे साथ तो बहुत आ जाएंगे। अरे निकम्मे आशिक हुए। रुकेगी। मंजूर है, लेकिन यहाँ से भागने की सोचो आप। मैं नहीं जाने वाला। नहीं जाना? नहीं जाओ। हाँ, तुम्हारी बीवी से बोलूंगा। काम करो, चैनपुर में बाहर आओ, कोई सवारी लेके आओ, हमें लेके बाहर जाओ, ठीक है? जाओ। इस बुद्धू का कहना है, और इसको पता चल गया कि इसकी बीवी तो 2 साल पहले ही मर गई। ये तो मेरी जान खाओ। जान, तो आप मेरी देने पे तुले हुए मेरे महबूब। बेगम साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तो बाबा जी, सुबह 7 बजने के बाद अरे, आप सोए? कैसे सो जाती? आपने इस लायक छोड़ा है मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? और मेरी हालत तो वो है कि कुछ कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। नहीं बेगम साहब, आप सच सच बोलिए, जो भी दिल में है सब बोल दीजिए। वो तो कहूँगी, पर पहले मुझे आप ये बताइए, हाल दोपहर में सारी मेहंदियाँ ने किसको? मुझको या दिलशाद को? दिलशाद को? मुझे पता था कि आपने दिलशाद को कहा है। और वो खामोखा मुझसे लड़ रही थी कि मैंने सारी मेहंदी कुछ कहा है। अरे, मैं आपको सॉरी कहने क्यों कहूँगा अगर आपसे कुछ कहना हो? अब और कहने की जरूरत नहीं। मेरे एतबार की जीत हुई। चलो, मैं तैयार हूँ। तैयार हो? हाँ, किस लिए? चलने के लिए। अब जहाँ चाहो मुझे ले चलो। बेगम साहब,
अम्मी जान बोलता नहीं 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 ये मुझे तुम्हारे साथ जाना है कौन पालन में दौड़ा पड़ता है मुझे अपने साथ में तुम्हें अरे नहीं नहीं आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया है। बैरागी साहब का ऑर्डर आया था कि इनको एनकाउंटर के खाते में डाल दिया जाए और आप अब बेफिक्र सो जाइए। गुड नाइट सर। जय हिंद। लगता है आपको पहले कहीं देखा है। नहीं देखा है, मुझे लगता है कि आपको देखा है। अरे मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा है सर। देखा होगा चलिए 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 मेरी आपसे गुजारिश अरे हुजूर आप हुक्म फरमाइए हुजूर। मैं आपसे आपकी बेटी दिलशाद का हाथ मांगा। आज का क्या करेंगे हुजूर? मैं मतलब मैं दिलशाद से निकाह करूँ। अब मेरे कुछ ही पागल हो जाऊंगा। अरे मैं तो नाचूंगा पागल हो जाऊंगा। मैंने आपकी रजामंदी तो मांगा। बेटी तुम ये निकाह कबूल हैगी। अरे बच्चा, मैं जाता हूँ इसकी शेरवानी लेके। नहीं जाओ अब तो ये शादी करके कर ही होगी। नहीं होगी मैं लालच तुझसे क्या कैसे बोलने जान मारूंगी लालच से अरे अब तो कितनी बागी है नहीं
काजी साहब कबूल है कबूल है कबूल ढोलक है ढोलक है ढोलक है गाना बजाना होगा गाना अरे दिल्ली का जी आया है बंदा सब लोग कहे दिल्ली का जन्म दिल्ली की गली से आया है बंदा सब लोग कहे दिल्ली की गली से आया है बंदा सब लोग कहे बस करो बच्चा। अब मैं इस नाटक के निर्देशकों से आग्रह करना चाहूंगी कि वे अपने पात्रों का परिचय दें। मैं चाहूंगा कि इसको एक निवेदन करके अपना बात करें। नमस्कार, मेरा नाम विवेक राय है। मैं वेटर और कोलाराम मुल्लकड़ी मैंने महबूब का किताब नमस्कार, मेरा नाम अमरेश कुमार है, मैंने काजी नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत सिंह तोमर, डाकुल आगम सिंह के किरदार में और नौकर के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम मोहन व्यास है और मैं बैरागी की किताब। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और मैंने डॉक्टर की भूमिका निभाई। अब मैं हमारे विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और छात्रों से अपना छात्र सम्मानित करें। और एक बात और, हमारे साथ लाइव करके अमिताभ आचार्य भी है। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपको विदित है कि नाटक का प्रारंभ नहीं हुआ, हमारी परम साथी डॉक्टर गौरी प्रिया फुलेरा के पिताजी का देहावसान हो गया और पूरे नाटक को हमने उनके पिताजी को समर्पित किया है। तो अंत में भी मैं यही कहता हूँ कि ये नाटक उनके पिताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप था और उनको बार बार प्रणाम करते नमन करते और संपूर्ण जो परिवार है उसको तब तक तो उनकी दुख की घड़ी में उनको असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हम कार्यक्रम समाप्त। शुभम बहादुर हारमोनियम पे और ढोलक पे लिरिक्स जिसका ये लिरिक्स है वो अक्षय सिंह ठाकुर पीएचडी। अरे यार, मैंने ऐसे कब आ गया भाई 4000 का